हे गाइस अगेन वेलकम करता हूं आपका एक नई वीडियो में। नोटिफिकेशन जो कि डीआरडीओ की आई थी उसके अंदर अगर आप पॉइंट नंबर 2.3 देखेंगे तो कुछ क्वालिफिकेशन के साथ यहां पे पॉइंट दिए गए हैं। जैसे एक बी पॉइंट है, एक डी पॉइंट है, एक सी पॉइंट है और ई पॉइंट है और एफ पॉइंट है और आपको जी साथ में आपको एच आई पॉइंट कुछ जो है वो मिल रहे हैं, जो कि आपको ऑनलाइन अप्लाई से पहले पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक ये सी से लेके आई तक पॉइंट डीआरडीओ की जो वैकेंसी 1817 पोस्टें आई हुई है, जिसकी लास्ट डेट 23 जनवरी 2020 है, उसके ये पॉइंट्स आपको फिर से मैं बताना चाहूंगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तक आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं और आप फॉर्म सबमिट कर चुके हैं तो भैया हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि यहां पे ऑनलाइन अप्लाई से पहले कुछ नोटिफिकेशन के अंदर जो ये पॉइंट दिए गए हैं उनमें कुछ रूल एंड रेगुलेशन बताए गए हैं कि आपका फॉर्म कब कैंसिल हो सकता है, कब रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए इन पॉइंट्स को हम रीड करें। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि काफी सारे लोग अभी भी परेशान हैं इसकी क्वालिफिकेशन को लेकर। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप मिनिमम 10th क्लास पास है, आप एलिजिबल है, आपने कोई आईटीआई डिप्लोमा किया हुआ है, आप तब भी यहां पे एलिजिबल हैं। तो ये एक कंडीशन है यहां पे 1817 पोस्टों के लिए। तो चलिए अब हम यहां पे बात कर लेते हैं, इन पॉइंट्स को रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों ने रीड नहीं किया और समझे नहीं तो यहां पे सबसे पहले एक पॉइंट है बी, कहते हैं कैंडिडेट आर एडवाइज टू देयर ओन इंटरेस्ट सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट। तो क्लोजिंग डेट के पहले पहले फॉर्म को आप जो है सबमिट कर दीजिएगा। यहां पे डिस्कनेक्शन, नेटवर्क कंजेक्शन, फेलियर लॉगिन अगर आपका कुछ भी होता है तो ये उसके लिए जिम्मेदार नहीं है क्लोजिंग डेज के पहले पहले। सी पॉइंट में साफ साफ यहां पे लिखा गया है कि सीईपीटीएम जो है विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंडिडेट, कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कैंडिडेट अगर उनका फॉर्म सबमिट नहीं होता है। कब तक सबमिट नहीं होता है? लास्ट डेट के पहले तक अगर आप सबमिट नहीं करते हैं तो भैया हमारी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहां पे ये कोई भी डेट जो है वो एक्सटेंड नहीं करेंगे। अगला पॉइंट डी पढ़ते हैं यहां पे ध्यान से, कहते हैं फर्स्टली द कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर ऑनलाइन फिलिंग अप द बेसिक डिटेल आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन द कैंडिडेट विल गेट यूजर आईडी पासवर्ड, नोट इट डाउन एंड कीप सेफली। तो यहां पे कहा गया है कि जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं, पहला प्रोसेस कंप्लीट होता है तो आपको एक आईडी मिलेगी जिसको आपने अपने पास पेन डाउन करके रखना है और उसको संभाल के रखना है। वो आपको लॉगिन के लिए जो है हेल्प करेगी। दोस्तों मैं ई पॉइंट यहां पे पढ़ूं उसके पहले आपको बता दूं कि कुछ लोगों ने मुझसे बुक्स के लिए पूछा था कि हम कौन सी बुक लें। तो अगर आप हिंदी में एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप एसएससी अरिहंत के द्वारा जो एसएससी मल्टीटास्किंग की एसएससी का एक पोस्ट होती है आती है, उसके लिए जो बुक होती है वो ले सकते हैं। इसके द्वारा आप तैयारी कर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम भी आपको अरिहंत के द्वारा मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में इन दोनों बुक्स का लिंक आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। तो आप लोग जरूर अगर अप्लाई करना चाहें, ये बुक को लेना चाहें तो बाय कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू। अब हम बात करते हैं यहां पे ई पॉइंट की। कैंडिडेट मस्ट फिल देयर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम एज गिवन मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी आईटीआई। यानी कि जो आप यहां पे सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे 10th का या फिर आईटीआई का, एज पर उस पे ऊपर जो बताया गया है आपके फादर का नाम, आपका नाम, मदर का नाम वही होना चाहिए। अगर आपने वैसा नहीं किया तो आपका जो कैंडिडेचर है, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिए, यानी कि आपको यहां पे मॉडिफिकेशन का कोई भी मौका नहीं मिलने वाला है और क्रॉस वेरिफिकेशन आपकी जो है वो 10th की मैट्रिकुलेशन और आईटीआई के द्वारा होने वाली है। अब बात करते हैं यहां पे कैंडिडेट शुड हैव देयर ओन मोबाइल नंबर। आपके पास अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए, वैलिड एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए और इसी के ऊपर अगर आप लोग कल को चेंज करवाना चाहते हैं अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, तो भैया याद रखिएगा किसी भी स्टेज में ये चेंज नहीं होगा और इसी पे ये आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। कहते हैं जी पॉइंट में द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एंड देयर स्कैन कॉपी मस्ट बी केप्ट बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन। ये अपने पास रख लीजिएगा, या 10th का सर्टिफिकेट या फिर आईटीआई का सर्टिफिकेट एज एज एंड प्रूफ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रूफ, यही दोनों चीजें जो है चलने वाली है। इसमें से कोई भी एक चीज आप कर सकते हो। फोटोग्राफ आप जो यूज करेंगे वो अभी 30 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा और इसकी ज्यादा से ज्यादा कॉपीज अपने पास रख लीजिएगा सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, क्योंकि फ्यूचर में ये यूज होंगी। सिग्नेचर जो है वो आपने प्लेन पेपर पे करने हैं, याद रखिएगा प्लेन पेपर पे करने हैं, यानी कि व्हाइट पेपर पे आप सिग्नेचर करेंगे और अपलोड करेंगे, आपके पेपर पे लाइनें नहीं होनी चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ में या तो आप आधार कार्ड, या तो आप ई आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर ओरिजिनल 10th की सर्टिफिकेट जो डिप्लोमा
डिप्लोमा होता है वो अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, वोटर आईडी कार्ड नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो आप अपनी 10th का जो डिप्लोमा है वो भी अपलोड कर सकते हैं ऐसे आईडी प्रूफ। याद रखिएगा, एच पॉइंट कॉन्टैक्ट डिटेल सच ईमेल, मोबाइल नंबर, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट मस्ट बी करेक्ट एंड एक्टिव ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट साइकिल, ऑल कम्युनिकेशन विल बी डन थ्रू देम। तो याद रखिए, एच पॉइंट में लिखा गया है आपकी ईमेल आईडी, आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा परमानेंट, वो एक्टिव होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में उसी के ऊपर आपको कॉन्टैक्ट जो है ये करेंगे। आई पॉइंट को पढ़ते हैं, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑल रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ऑन कैरियर एलिजिबिलिटी, यानी कि एज पर लास्ट डेट आपको सारी चीजें फॉर्म के साथ यहां पे सबमिट कर देनी है और तभी आपका फॉर्म जो है सबमिट किया जाएगा। याद रखिए, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट शुड रीड डिटेल अवेलेबल ऑन वेबसाइट, तो ध्यान से आप उसे रीड कर लीजिएगा। बी में लिखा है कैंडिडेट शुड हैव रिव्यू हिज एप्लीकेशन बिफोर सबमिट, तो ये चीजें इतना मैटर नहीं करती हैं। जो चीजें ये पॉइंट थी याद रखिएगा, इसमें मेन चीजें बताना चाहता हूं। आपके एड्रेस, आपकी मार्कशीट जो है, डॉक्यूमेंट जो है वो सही अपलोड करिएगा और आपकी जो फोटोग्राफ है वो बिल्कुल भी ब्लर नहीं होनी चाहिए। फोटोग्राफ को यहां पे ध्यान रखते हुए मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने फोटोग्राफ को मैं सिंपल एक फोटो के लिए अपलोड करने के लिए कहा है, तो यहां पे साइन, सिग्नेचर, डेट जो है वो अपलोड ना करें और कलर फोटोग्राफ को अपलोड करने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और इसमें जो सैलरी के लिए आप पूछ रहे थे वो 18,000 से लेकर 56,900 है, तो आप कह सकते हो नियर अराउंड 23,000 से लेकर 24,000 के बीच में आपकी सैलरी सेट हो सकती है स्टार्टिंग में ही। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी समझआएगा.in की वेबसाइट पे और आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और किसी को अप्लाई करना सीखना है तो वो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। समझ आया क्या?